इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट पाकिस्तान के वर्ल्ड चेयरमैन राना बशारत अली खान, मरकजी चेयरमैन राना गुलाम नबी साहब और सूबाई सदर हाफिज इफ्तिखार साहब की हदायत पर राना मोहम्मद फैसल की सरबराही में अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए फैसलाबाद में इकट्ठे हुए इस वक्त अहदेदारान मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। जी, इस टाइम हम मौजूद है जिला कचहरी फैसलाबाद के अंदर, जहां पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के अहदेदारान और टुडे न्यूज़ की जो टीम है वो फ़लस्तीन के हक में और इसराइल के मुखालफ मुजाहरों के खिलाफ जो एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है और अक़वाम आलम को एक पैगाम दिया जा रहा है कि हम सब इस पाकिस्तानी जो है वो फ़लस्तीन के साथ हैं। और इसके बारे में हम मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे और उनके आरा जानेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं CEO टुडे न्यूज़ राना फैसल साहब और चेयरमैन कंप्लेंट सेल राना फैसल साहब, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस। उनसे बात करते हैं कि वो अपना मौका पेश करें। जी फैसल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट मरकज़ी क़यादत स्पेशली वर्ल्ड प्रेसिडेंट राना बशारत अली खान, मरकज़ी चेयरमैन राना गुलाम नबी साहब और सूबाई सदर हाफिज इफ्तिखार साहब की हिदायत पर और मैं खुद चेयरमैन कंप्लेंट सेल की हैसियत से फैसलाबाद में फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए आज हम इधर इकट्ठे हुए हैं और ये यूथ विंग वाली टीम भी हमारे साथ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये फ़ख्र है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट पूरे पाकिस्तान में फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठी हुई है। और ये मैं समझता हूँ ये मज़म्मती करारदाद नहीं होनी चाहिए, हमें अमलन तौर पे कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में मज़म्मत तो लोग कर रहे हैं लेकिन अमली तौर पे कुछ नहीं हो रहा। फ़लस्तीन पे इसराइल जो बमबारी कर रहा है वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और उसका बैकअप पूरा अमेरिका और बरतानिया कर रहा है। मुसलमान जितनी भी हुकूमतें हैं, जितने भी ममालिक हैं, वो सिर्फ मज़म्मती करारदाद तक चल रही हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रही। हमें ये चाहिए कि ये मज़म्मती करारदाद से हटकर अलामती तौर पे हम फ़लस्तीन भाइयों का साथ दें। एज ए मुसलमान, एज ए पाकिस्तानी हमारा ये फ़र्ज़ है, हम फ़लस्तीन के बैकअप पे जाएँ और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की पूरी कौम निकलेगी और अपने हुक्मरानों को ये बावर करवाएगी कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत है और ये ना कि अमेरिका का ग़ुलाम। हमें ग़ुलाम बेशक इन्होंने बना दिया हुक्मरानों ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ग़ुलाम कौम नहीं है, हम आज़ाद कौम है और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान की सालमियत और उम्मत मुसलमान की सालमियत के लिए खड़े होंगे और इंशाअल्लाह बैतुल मुक़द्दस की हम जो हिफाजत करेंगे। हमारा सब मुसलमानों का ये हक़ है कि बैतुल मुक़द्दस की हम हिफाजत करें। अभी हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कंप्लेंट सेल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट नुमान नारो साहब। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि अपना मौका पेश करें। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं टुडे न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें ये कवरेज दी है और ये जो इस वक्त हम एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं वो राना बशारत अली साहब जो वर्ल्ड प्रेसिडेंट हमारे, मरकज़ी चेयरमैन जो है वो हमारे गुलाम नबी साहब और राना फैसल साहब जो मरकज़ी कंप्लेंट सेल है और हाफिज़ इफ्तिखार साहब साउथ पंजाब प्रेसिडेंट के हवाले से हम ये चाहते हैं कि भी हम पैगाम इसराइल को ये देना चाह रहे हैं कि हम जितने भी हमारे बहन भाई फ़लस्तीनी हैं, हम पहले भी उनके साथ थे और अभी भी हम उनके साथ हैं और उनका पूरा हम तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तैयार हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद आसिफ साहब, वाइस चेयरमैन यूथ विंग पंजाब। हम उनसे उनका मौक़िफ़ जो है वो लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हम भरपूर मुतालबा करते हैं आलम इस्लाम से भी और आलमी बरादरी से भी कि फ़लस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है फिल फोर बंद करवाया जाए और हम सब मिल के अमली जद्दोजहद करके अमेरिका और बरतानिया को ये बता दें कि हम मुसलमान सब एक हैं। इंशाअल्लाह ताला हम सब एक हैं और मेरा फिर मुतालबा यही है कि फ़ौरन जुल्म जो हो रहा है फ़लस्तीन पे वो बंद किया जाए। मौजूद है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के डिवीजनल चेयरमैन हैं हाजी शौकत साहब और इस हवाले से हम उनका मौक़िफ़ लेंगे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह पाकिस्तान के तरीका क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक तंज़ीम साज़ी की थी, पाकिस्तान बाद में वजूद में आ गया। उस वक्त नारा लगा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब हम भी मुसलमान हैं और मुसलमानों की तंज़ीम के बेस पे या मुसलमान होने के नाते अब हमारा भी हक़ बनता है कि हमने नारा लगा दिया है फ़लस्तीन का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक हमास के हमले ने यहूदी लाबी को इकट्ठा कर दिया है। क्या हम गैरतमंद कौम नहीं है कि हम इकट्ठे हो जाएं और मुसलमानों के दिफा के लिए, ये मुसलमानों के दिफा के लिए नहीं है बल्कि ये हमारा किबला अव्वल है और किबला अव्वल होने के नाते हमारा हक बनता है कि हम जिस
किबला में की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे या किस किबला में नमाज अदा करते थे, हमारा हक बनता है उसको आज़ाद कराएं। जिस तरह हम अपने बच्चों को आज़ाद देख रहे हैं, इस तरह फ़लस्तीनी बच्चों का भी हक है। वो जिस तरह उनका वो ग़िज़ाई किल्लत कर दी गई है, पानी रोक दिया गया है, बिजली और ऐसे जो निज़ाम उनके रोक दिए गए, हमारा हक बनता है कि हम उनकी आज़ादी तक, फ़लस्तीन की आज़ादी तक, ये हमारा एहतजाज अब रुकेगा नहीं, इंशाअल्लाह ताला ये चलेगा। जी, ये थे हाजी शौकत साहब, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट मूवमेंट पाकिस्तान डिवीजनल फैसलाबाद के चेयरमैन थे। अपना अक़वाम आलम को बता रहे थे कि इक़्तिदार के हिवस में मारे हुए हमारे हुक्मरान तो शायद अपने मुसलमान भाइयों का साथ ना दे पाएँ, लेकिन पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और निचला तबका जो है वो अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा हुआ है। तहसीन चौधरी, टुडे न्यूज़, फैसलाबाद।